आई एम अ टैरो रीडर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर। हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है? हेलो एंड वेलकम टू टैरो टॉक्स विद राशि रूप लक्ष्मी. I am a tarot reader, astrologer, numerologist. I'm also a Vastu expert. I have been guiding people for last 17 years, and people come for help in whatever field they are looking for. And let me tell you, my help, my guidance have helped a lot of people. I'm also an author of the book Manifest Your Quest, The Power of You. तो अभी हम चलते हैं देखने के लिए कि आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है. लेट्स चेक आउट डिफरेंट जितने भी राशियां हैं आपका ये हफ्ता, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ रेमेडीज, कुछ फोक शायर्स, कुछ मंत्रस फॉर डिफरेंट वेज, फॉर डिफरेंट जितने जितने अलग अलग रेमेडीज मैं आपको देती रहूंगी. लेकिन आज मैं टुडे आई वांट टू डेडिकेट दिस सेशन फॉर ग्रैटिट्यूड. आई डोंट नो वेदर हम समझ पाते हैं कि नहीं कि ग्रैटिट्यूड यानी कि हम कितने थैंकफुल हैं और हम ये कितना भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हमें क्या मिला है उसके लिए. आर वी हैप्पी? डू वी टेल आवर लॉर्ड कि जो आपने दिया है वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट? ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो काम है, जो ये थॉट है, जो एटीट्यूड है, ये हमें अडॉप्ट करना होगा. अगर हम नहीं करते तो जो आप करते हैं तो आप तो देख ही रहे होंगे, उसका तो फर्क पड़ता ही है. द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये हमें अडॉप्ट करना है, राइट? तो अब चलते हैं हम अपने टैरो रीडिंग्स पर, एंड लेट्स सी व्हाट डज दिस वीक होल्ड फॉर यू. तो लेट्स सी. मेष राशि. मेष राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा ट्रबलसम है. परेशानियां दिख रही हैं, और भले ही आपका रिलेशनशिप जो दिख रहा है इट्स गुड, इट्स फाइन, लेकिन बाकी चीजों में आपका ये हफ्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है. इट सीम्स लाइक आप जो एफर्ट डाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसका जो आपको रिजल्ट भले ही पैसे के सेंस में आ रहा है, लेकिन बहुत परेशानी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, और आप कुछ भी कर रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट. और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लाइक लड़ाइयां बेकार का, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां या छोटी छोटी यू नो आपस में ही एक ताना सा बन गया है. एक आप जहां पे भी जा रहे हैं वो स्मूथ रिलेशनशिप नहीं फॉर्म कर रहा है, या स्मूथनेस नहीं आ रही है किसी चीज में. तो चाहे तो आप लो है या अगल बगल की एनर्जी लो है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आपको, दो आप बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन ये आपको टारो आपको बोल रहा है यू शुड चैंट मोर ऑफ गायत्री मंत्र. ट्राई डूइंग दैट एंड सी द डिफरेंस. आप गायत्री मंत्र करो और देखो आपको फर्क पड़ेगा. अगर आप गायत्री मंत्र यूट्यूब पे आपको चला के देखना है वो भी आप चला सकते हो, दैट विल ऑल्सो गिव यू द रिक्वायर्ड रिजल्ट. बट आई थिंक गायत्री मंत्र शुड बी द ट्रिक. And where your HRCM is concerned, your health, your relationship, your career, and your money, everything seems to be fine. Nothing seems to be worry. आप अपने एनर्जी पे काम कीजिए और देखिए कि आपका ये हफ्ता और बेटर कैसे जाएगा. वृष राशि. वृष राशि वाले लोग के लिए ये पिछला हफ्ता काफी अच्छा गया था, और ये मैंने देखा है कि वृष राशि वाले लोग बहुत ही कूल कलेक्टेड रहते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव दिस पावर टू अट्रैक्ट मनी. यस. और ये हफ्ता भी आपका विश मैनिफेस्टेशन का हफ्ता है. सो इट इज योर वे. आप बस ये चीज ना देखें कि आपको क्या, आप हर चीज में ये देखते हो कि नहीं मेरा ये मन नहीं है या मेरा ये मर्जी नहीं है मेरी. If you are that way then you will have to suffer
थोड़ा आप यू विल फील लेफ्ट आउट. ट्राई टू बी इंक्लूसिव इन योर चॉइसेस. एंड आपको जो भी सामने से आ रहा है आप एक बार उसको देखो. इनफैक्ट समझो कि क्या है वो बिफोर सेइंग अ नो. बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पहले ही एक ना वाला, ये मेरे लिए नहीं है एंड आई एम फाइन विद इट. यू नीड टू फिगर इट आउट वेदर इट इज एक्चुअली नॉट गुड और गुड फॉर यू. आप एक बार चेकआउट करो, अच्छे से देखो, समझो, एंड देन गो अबाउट सेइंग ओके, आई don't want it or I want it, because this is a wish manifestation week for you. So I think that I really think, according to the tarot, that this week will give you a lot more than what you thought. इसलिए जो आपको लग रहा है आप एक बार उसको सोच समझ के अलग करके, लेकिन जो आप चाहते हो वो आप सोच के आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा. सो आई वुड आस्क यू कि आप श्रीम श्रीम बोल के आप आगे बढ़िए. मनी विल बी व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड यू विल गेट इट. आपको मिलेगा. आप मनी वाली जो चीजें सोच रहे हो, आपका सैलरी बढ़ने का सोच रहे हो, यू विल गेट इट. इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको लग रहा है कि यू आर लेफ्ट आउट. थिंग्स माइट नॉट बी द वे यू हैव वांटेड. लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, आप समझो, परखो, और तो ही आप आगे बढ़ो. बिकॉज अचानक से यू माइट गेट थिंग्स विच यू विल, मे बी दैट इज वॉट यू हैव बीन लुकिंग फॉर. यू नेवर नो. जहां पे आपका HRCM का सवाल है, योर हेल्थ इज गोइंग टू बी परफेक्ट, योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, योर करियर इज ऑल्सो गोइंग टू बी, कोई आपको कुछ अच्छा ही आएगा सामने में. योर मनी विल इम्प्रूव. तो आप जहाँ मनी का सवाल है, आप थोड़े से नीचे रहोगे, आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे क्या करना है क्या नहीं करना है. बिकॉज वे मनी इज कंसर्न, आपको ऐसा लग रहा है कि आप यू आर नॉट बीइंग पेड द वे यू शुड बी पेड. बट try to see things from a different perspective and see how you can gain the best out of it. Gemini Rashi, यानी मिथुन राशि. वेल, व्हाट आई कैन सी इन द कार्ड्स, ये ऐसा लग रहा है जैसे आप इस समय थोड़े से बंधे हुए फील कर रहे हो. यू फील दैट यू हैव बिन, आप इस सिचुएशन में पड़ गए हो कि ये आपका घर है और आप जो हो बंधे हुए, यू फील बाउंड बाय सर्टेन रीजंस एंड देयर आर वर्ड्स व्हिच आर ट्रबलिंग यू. कुछ लोगों के वजह से आप ट्रबल फील कर रहे हो, कुछ कुछ चीजों के वजह से आप ट्रबल फील कर रहे हो, लेकिन जो आपको ऑफर किया जा रहा है वो आपको चाहिए नहीं. लेकिन थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर वेरी सून, थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी बेटर. और बात यह है कि जो आपको ऑफर किया जा रहा है इज वेरी मच लोअर देन व्हाट यू वांट. और आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव बीन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. आपको छोड़ दिया गया है. यू हैव बीन like nobody cares for you and you feel that what is this happening. Things are going to stabilize. You have to trust in the process. आप थोड़ा सा भगवान पे ट्रस्ट करें एंड सी थिंग्स आर गोइंग टू. थोड़ा सा डिप्रेशन है इस वीक, थोड़ा सा मिलेगा. यू आर गोइंग टू सून गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. कुछ अच्छी खबर आने वाली है और अच्छा पैसा भी मिलने वाला है. You, I can also see that you are manifesting what you're looking for. और जहाँ पे HRCM का सवाल है, where your health is concerned, your health is good, your relationship is in trouble, you have to work on that. Plum soapie is a very good remedy for that. And where your ये रिलेशनशिप का मैंने बताया, जहाँ पे आपका ऑफिस करियर का सवाल है, थिंग्स आर नॉट वेरी गुड, मनी इज नॉट वेरी गुड. सो आपको मैं बोलूंगी, आप चैंट करो,
There is something called nocturna, 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 nocturna. This is a nocturna is a Folkshire. You need to chant it 45 times to 55 times in one go. और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है फॉर मनी, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड मनी and if you're looking for something special, then Nocturna is a very good Folkshire where your money is concerned. और मैंने अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं आपको बोलूंगी कि Durant Dev या Durant chant करें. It's a Vedic switchboard. It has worked wonders for many. Durant Dev या Durant chant करें. It comes to your help. And अगर आप बांसुरी अपने रूम के बाहर लगाएंगे तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है. It gets you new job opportunities, right? नेक्स्ट इज कर्क राशि. कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो ये टेस्टिंग टाइम्स चल रहा है, थोड़ा ये हफ्ता थोड़ा टेस्टिंग रहेगा. और उनको ये चीज आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विथ यू एंड व्हाट इज द रियल सिचुएशन. इसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन चीजें बहुत अच्छी रहेंगी. It will be a manifestation week for you. You will get what you want. Especially हो सकता है कि आप ये फील करें या आपको आपका सैलरी बढ़े, आपका like you might have an increment in your salary, something increasing, very beautiful week for you. But beware of the right way or right path or right people that you're interacting with. So you might get आप इन्वॉल्व हो सकते हैं कुछ ऐसी चीजों में जो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन इट माइट बी नेगेटिव इन नेचर. So it seems to be a beautiful week for you, a week to enjoy. You might travel with your family, and it's a beautiful week. आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आप चाह रहे थे. Yes, it's a beautiful week, लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज आपका कुछ भी थोड़ा बहुत भी नेगेटिव ले जा सकता है देर. एंड थोड़ा सा नेगेटिव आपका यू विल फील दैट कुछ इमोशनल वीक ये टर्न कर रहा है बाय द एंड ऑफ द वीक. सो ट्राई टू बी वेरी केयरफुल. एंड वेयर योर HRCM इज कंसर्न, थोड़ी सी आपको आंख खोल के देखना पड़ेगा कि थिंग्स नीड्स टू बी चेक्ड वेयर योर हेल्थ इज कंसर्न. ऐसा सब कुछ अच्छा नहीं है जो आप सोच रहे हैं अच्छा है. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, राइट? अश्वीना चैंट करना है फॉर योर हेल्थ. योर रिलेशनशिप, थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको अपने रिलेशनशिप में कि हो क्या रहा है एक्चुअली. अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन. एंड वेयर योर career is concerned, everything is perfect, everything is beautiful, and you are absolutely not to worry on that front. Where your career is concerned, where your money is concerned, oh my God, you're pretty satisfied and very happy, and you are settled, stability here, all good. But where your health is concerned, you need to आप अपने नींद को ध्यान रखिए. You need to chant Soma, Soma, Soma as much as possible. आप सोमा चैंट करें एंड यू विल सी दैट आपका नींद काफी बेहतर हो रहा है. Elohim glorious as well needs to be chanted. जब आपको एंजाइटी लगे आप ओम नमः शिवाय भी चैंट कर सकते हैं to get yourself out of an emotional state and feel grounded. Next is सिंह राशि. सिंह राशि वाले लोग थोड़ा सा परेशान है इस बार. उन्हें everything is all right, but they are feeling very emotional. Normally, this is very unlike सिंह राशि वाले लोग, very unlike Leos. Leo वाले लोग जो Leo होते हैं, they are very powerful. They don't care much about emotions. They just go on doing what they think is correct, and they are constantly on the path of service या कर्म के डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली रहते हैं. यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन में है और आपको समझ नहीं आ रहा है. दो अदर थिंग्स आर ऑल राइट, बट
Maybe it is because of something, maybe your career. काम भी अच्छा चल रहा है आपका, अच्छा चलेगा भी, लेकिन आप where your emotions are concerned, where your inner feelings are concerned, you are pretty low, you're pretty unhappy with things that are around. चीजें भी ऐसी हो रही हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ बोल दिया है, जिसके वजह से आप वो चीज आपको दिल पे लग गई है. And otherwise, there is some good news coming in. You, you believe in working hard, you believe on your karma. तो आप ये देख रहे हैं कि this your hard work is going to anyway pay off, लेकिन it is not going to be the way जितना आपने सोचा था. And things are going to be slightly on the tougher side. So I would recommend एमेस्टिका आप चांट करें बाकी सब चीज ठीक होने के लिए. एमेस्टिका, एमेस्टिका, एमेस्टिका. आप चाहे तो यू आर सिंह राशि वाले लोग के लिए एक और चीज होता है, लाइक आप चाहे तो you can chant Gayatri mantra, because Gayatri mantra will give you a lot of energy. It will come take you, you know, in a different spirit altogether, and you will feel a lot of difference. अगर आप chant करेंगे गायत्री मंत्र तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, and energy आप देखेंगे. Where your health is concerned, your health is perfect. Your relationship is also perfect. Your career, आपका काम, जहाँ पे आपका दिल अटका है, दिस इज वेयर ये आपको किसी ने कुछ बोला है जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, थिंग्स. सो यू ऑल्सो हैव टू कीप श्योर दैट आप भी अपनी जुबान से वही निकालें जो दूसरों को सुनने में अच्छा लगता है. कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज नॉट करेक्ट. यू कांट से एवरीथिंग विच इज, you know, there are many perspective to a certain thing. तो आप भी ऐसा ना बोलें कुछ जो दूसरों को पसंद नहीं आ रहा है. ट्राई टू लिमिट योर सेल्फ डाउन, एंड आप अपना इस तरह का सिचुएशन क्रिएट ना करें कि लोगों को वो चीज पसंद नहीं आता है. ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप बटर करो, किसी को मक्खन मारो, किसी को, ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ना बोलो जो दूसरों को पसंद ना आए. एंड योर मनी, योर, आप अपने मनी के लिए थोड़ा सा वरिड है अभी, तो थोड़ा आप, जैसे मैंने अभी बताया, नॉक्टर्ना, 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 नॉक्टर्ना चैंट करो आप नॉक्टर्ना. एंड आई वुड रिकमेंड दैट यू चैंट 319 एज वेल. वो मनी के लिए भी है और डिवाइन हेल्प के लिए भी है. ये ओवरऑल आपके ऑफिस का जो पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग है, इसके लिए भी आपको शांत करेगा, बाकी सबको भी शांत करेगा. एंड इसके अलावा आई वांट टू गिव यू समथिंग एल्स. दुरंत देव, Durant Dev really helps in office politics. So you can chant Durant, yeah, Durant Dev for 108 times, times a day. It will really give you wonderful results. So, and message me and let me know, did you get the required result that you were looking for? So next is Kanya Rashi, yani Virgo. Virgo राशि वाले लोगों के लिए मेरा ये कहना है, आपने बहुत ही मेहनत की है, लेकिन आपको ये लगा कि थिंग्स मिला तो, लेकिन वो मजा नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज लाइक अ डबल एजेड सोर्ड, कि इट्स लाइक गेटिंग एंड नॉट गेटिंग. यू हैव ट्राइड अ लॉट, एंड बहुत ही प्लानिंग के साथ आपको बहुत कुछ आपने किया, समझा, एंड यू हैव गॉट इट ऑल्सो. बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है. ये वीक में भी वैसे ही है, लेकिन ये वीक जो है, आप बहुत मैनेज करने का वीक है. थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे यू वांट इट. थोड़ा मैनेज करना है ज्यादा, खासकर आप ऑफिस को वो मैनेज करना है. भले ही यू माइट ट्रैवल टू सम प्लेस नियर वाटर, और अच्छा रहेगा ट्रैवलिंग, लेकिन थोड़ा सा लाइक आप जो नहीं चाहते हो वो सब चीजें आ रही हैं यहाँ पे अभी सामने. सो यू नीड टू बी वेरी अपफ्रंट एंड सी थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर. आपको देखना होगा, समझना होगा, और अकॉर्डिंगली एक्ट करना है. और समझना ये भी है
कि इमोशंस, आप अगर ज्यादा इमोशनल होगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। ठीक है, तो अपने अपने एनर्जी को भी आपको मेंटेन रखना है। योर वेयर योर हेल्थ इज कंसर्न्ड, you are not doing all that good. आपका energy is low, so you need to really work on your energy. एंड थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगी कि एनजाइटी इश्यूज को आपको थोड़ा ओवरकम करना है। एनजाइटी इश्यूज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हैं आप, या फिर एलोरियम फ्लोरियस चैंट कर सकते हैं। दैट रियली वर्क्स वंडर्स। एनजाइटी के लिए आप जो भी कर सकते हैं, टेक अ वॉक, टॉक टू पीपल, वट एवर इट इज, or you can meditate. That's the best thing to be done. Then I would say that where your relationship is concerned, you're doing pretty well where your relationship is concerned. और आपका जहाँ पे आपका करियर का सवाल है, आप थोड़े से परेशान है जहाँ आपका करियर का सवाल है। और जहाँ आपका मनी का सवाल है, थिंग्स आर फाइन बट यू आर नॉट वेरी हैप्पी। आपको लग रहा है थोड़ा सा और आ जाए तो अच्छा रहेगा, थिंग्स विल बी मच मच बेटर। But where your office is concerned, I would like to give you a remedy that is a beautiful remedy, and वो बहुत हेल्प करता है। ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस में नहीं कुछ काम कर रहा है, करियर ठीक से नहीं आगे बढ़ रहा है, तो मैंने ये नॉक्टर्ना तो मनी फ्लो के लिए दिया है। लूरियत is another one. Lurieth, Lurieth, Lurieth. It really works wonders. और अभी एमएसटी का भी मैंने दिया है। ऑल दिस नीड्स टू बी चैंटेड 55 टाइम्स एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको ये सूट नहीं करता है तो आप कोई भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर आप एक पान के पत्ता में थोड़ा सा चावल अर्पण करें और थोड़ा सा गुलाब, एक या दो गुलाब चढ़ाएं, और साथ में अगर आप कोई मिठाई डालेंगे, दूध की मिठाई या कुछ भी मिठाई साथ में दें, एंड यू प्रे फॉर योर द काइंड ऑफ जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो इसको ये बहुत फर्क पड़ता है। इट रियली गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। यू ट्राई इट एवरी फ्राइडे। एवरी फ्राइडे दिस नीड्स टू बी डन। ये एवरी फ्राइडे करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तुला राशि वाले लोग, यानी तुला मीन्स लिब्रा, लिब्रंस। सो तुला राशि वाले लोगों के लिए मेरा ये कहना है, वेल दिस इज टाइम फॉर यू टू गो ऑन द नेक्स्ट लेवल। लेकिन कभी भी आप कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, कभी भी कोई भी प्रोसेस में, इट इज नेवर इजी। यू हैव टू टेक अप दैट पाथ वेयर थिंग्स माइट नॉट बी वेरी स्मूथ। यू नीड टू टेक अप द पाथ। तो हो सकता है कि आपको गुजरना पड़े वो सब पाथ से जो कि बहुत स्मूथ नहीं है, एंड यू माइट सी दैट थिंग्स आर नॉट द सेम। थोड़ा डिफिकल्टी है, काम ज्यादा है, ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि it is the time for you to go on the next level, and some good news is waiting for you। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीजें सामने आने वाली है, लेकिन आपको परखना है ये कि क्या सही है क्या गलत है। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर नॉट capable of doing it, then I'm sorry, आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हो सकता है आपके साथ हो जो कि आपको आगे जाके तंग करे। Yeah. So be careful what you're doing and how you're doing it and what is it that needs to be done. So be careful of the people around you as well. और आपका ये जो टाइम है, it is an excellent time. It is a time to climb the ladder of success. Yes. लेकिन इस सक्सेस के लैडर में टाइम जो है, एंड पीपल, यू नीड टू मैनेज पीपल। लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आई मीन बाताबाती हो सकती है। व्हाट आई मीन इज ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट यस, यू माइट बी ट्रैवलिंग, इट माइट टेक यू टू लोज, टू योर लोअर सेल्फ। आई वुड रिकमेंड आप मेडिटेशन करो एंड सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। आपका हेल्थ, योर हेल्थ रिलेशनशिप, HRCM, योर हेल्थ इज गोइंग टू बी गुड। Your relationship is, you need to take care of that. Your relationship is not going to be great. Your career is going to be awesome. आपको देखना है आप कैसे मैनेज करेंगे और बेहतर करियर
योर मनी, आपने कुछ लूज किया है लेकिन काफी कुछ गेन भी किया है मनी में. So where you are concerned, I would say that your relationship is one factor where you need to give your energy to. क्योंकि ये जगह जो है आपका थोड़ा सा लो दिख रहा है. So give where you can chant this, या आप अपने रिलेशनशिप के लिए चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं. दैट इज मैंने प्लम सोपिए भी दिया है, निरूपा निरूपा भी दिया है, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? प्लम सोपिए, निरूपा निरूपा, these are folk shires, and there are many more that I can give you. Bring together divine love is also very good. What do you want to do that needs to be seen? आपके लिए क्या अच्छा है आप चेक कर लीजिए. आप वो कर सकते हैं. Bring together divine love. It's a beautiful switch word. It has worked wonders for people. And आप राधा कृष्ण को चाहे तो आप, जैसे मैंने आप बताया, राधा कृष्ण को आप एक पान का पत्ता, उसमें चावल डाल के, कुछ मीठा डाल के, साथ में गुलाब का फूल आप चढ़ा के आओ. ये भी आपका फर्क पड़ता है, आपके रिलेशनशिप को भी बेहतर करता है. या आप अपने मोबाइल में जो वॉलपेपर लगाते हो उसमें आप वॉलपेपर लगाओ राधा कृष्ण का. उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. यू हैव अ लवली रिलेशनशिप. You start manifesting that. Try doing this and let me know on the result. Next is हमारा वृश्चिक राशि, यानी स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियोज, ये वीक थोड़ा सा आपके लिए कष्टदायी दिख रहा है. थोड़े से परेशान हैं आप, नींद नहीं आ रही है, परेशान है. there are many things. आप काम तो अच्छा कर ही रहे हो, लेकिन यू आर रियली वेरी वरिड, डायलेमा में हो, डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स. कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन. ऑल्दो थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट. अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब आएगा एक एक करके. लेकिन पॉइंट ये है कि देयर इज समवन हु इज, यू फील दैट यू हैव बीन बिट्रेड. आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, कि कुछ आपके अगेंस्ट में किया हुआ है. एंड otherwise other things are perfect. This is again a manifestation week for you. I would ask you to chant Emestica for good luck. Emestica for good luck. And there is one more chant, Dascus. Dascus, Dascus, Dascus. It needs to be chanted 55 times in one go, 3 times a day. 3 बार आप एमेस्टिका को चैंट करिए, और you need to chant 3 times a day, 55 times each. Discuss and Emestica अलग अलग आपको चैंट करना है. ये गुड लक के लिए है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका लक फैक्टर थोड़ा नीचे आ गया है. सो यू नीड टू चैंट इट एज मच एज पॉसिबल. थोड़ा आपका हेल्थ इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड. योर रिलेशनशिप, बिकॉज आप बहुत सोच रहे हैं इसलिए आपका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है. योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी परफेक्ट, नो प्रॉब्लम वेयर योर रिलेशनशिप इज कंसर्न. योर करियर इज, पता नहीं, आप बहुत कंसर्न है अपने करियर को लेकर. तो वे, जबकि आपको, आई एम श्योर कि आपको अप्रेजल भी मिला है, यू हैव गॉट अ प्रमोशन एज वेल, मनी भी ठीक है, बट येट यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ. इट इज टेकिंग यू अ लॉट लोअर, and your money is not the way you want it to be. आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है. दो, बहुत ज्यादा आप दिखा नहीं रहे हैं, तो मैं आपको एक तो गुड लक के लिए दिया है, दूसरा मैं आपको ये चीज भी दूंगी. आई वुड लाइक टू गिव यू चैंट श्रीम. आप चैंट करो, बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है. श्रीम 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 श्रीम. मनी के लिए कॉन्वालेक्सा मैंने बताया हुआ है, इट वर्क्स वंडर्स. अभी मैंने नॉक्टोर्ना भी बताया है कैश फ्लो के लिए. सो यू कैन डू ऑल दीज फॉर योर इंस्टेंट रेमेडी, योर मनी रेमेडी, एंड ट्राई टू गेट बैक टू मी एंड लेट मी नो अगर आपको ये फायदा हुआ है तो मुझे बताएं, सो दैट आई कैन गेट गिव यू सम मोर ऑफ ऑल दोज
what is working actually, right? Dhanu Rashi. Next is Dhanu Rashi, yani ki Sagittarius. We are talking about Sagittarius Rashi. Well, what I can see is thoda sa there is something happening with you people. Though it is like kuch band ho raha hai, kuch khul raha hai, there is something happening in the sense कि कुछ ऐसी बातें हैं जो पसंद नहीं आ रही हैं जिसके वजह से कुछ ऐसे रिलेशनशिप बन रहे हैं which is not the way you have wanted it to happen. लेकिन this week is going to be an excellent week for you. It's a beautiful week for you. And it is asking again, ये जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल रहा है कि क्या हो रहा है ये सब चीजें, but it's a beautiful week, it's a manifestation week. You will get what you want and there is a lot of opportunities that is going to come your way. And oh my god, not only opportunities, बहुत कुछ आ रहा है आपके सामने, पैसे आ रहे हैं, opportunities आ रहे हैं. What is it that you want? And if you want something, go for it. You will get what you're looking for. Agar where your health is concerned, I would say your health is going to be fine. Your relationship is थोड़ा सा आपस में कुछ हो सकता है कि आपस में थोड़ा सा बाता सुनी हो सकता है. लेकिन where your career is concerned, that is where you are very concerned, and there seem to be some kind of office politics happening. And where your money is concerned, थोड़ा सा आप परेशान है कि हो क्या रहा है, and you feel yourself very bound, very in a situation. आप अपने आप को एक situation में देख रहे हो, लेकिन ये हफ्ता आपका अच्छा ही जाने जाएगा. आप where your office is concerned, there's a lot of opportunities that are coming in. You make the best of it. You can make the best of it by using your mind. You are known to be those people who have excellent mind and you know how to behave and the right attitude to take it forward. तो ये आपका time जो है, this is the right time for you to take this attitude forward. मकर राशि वाले लोग, well, आपकी नैया अब पार लगने वाली है. Yes, this is what you are feeling and going through at the moment. Things were earlier not as good as you have wanted it to be. Now it is settling down. लेकिन फिर भी आप सोच में पड़े हैं कि क्या करें नहीं करें, because आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मुझे मिल रहा है वो सही नहीं है. But let me tell you, what you're getting is actually very good. So go ahead. It is going to bring you abundance, prosperity, good luck, something new in your life. And not only that, a lot of love, attention, care, and it is going to be a rewarding time as well for you. A lot of rewards and recognition. Yes. Or where your HRCM is concerned, I would say that your health is going to be beautiful. Where your relationship is concerned, आप कहीं से धोखा खाने वाले हैं. आपका relationship थोड़ा सा आपका, you will feel that there is something which you have not been कहीं कुछ lacking है. This is what you might feel where your relationship, जो नए जिन्होंने अपना relationship बनाया है, वो थोड़ा सा beware of that. Where your career is concerned, आप थोड़े से परेशान हैं, low हैं अपने career के point of view से. लेकिन where your money is concerned, it is absolutely fine. So आप लोग chant कर सकते हैं निरूपा निरूपा to bring the situation, whether it is career, whether it is your relationship, आप उसको वापस लाने के लिए you can chant this niruba niruba 55 times in one go, 3 times a day. It will help you regain the kind of relationship you had. Next is Kumbh Rashi. कुंभ राशि वाले लोग यानी एक्वेरियस. सो जो मैं देख रही हूँ एक्वेरियस वाले लोगों के लिए, ये सैटर्न वाले लोग होते हैं एक्वेरियस. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, दे आर वेरी लाइक दूरदर्शी लोग होते हैं ये लोग. बहुत लॉन्ग उनका जो विजन होता है, बहुत बहुत दूर तक का विजन होता है उनका. दे एक्चुअली see things in a very different light from a very long perspective. उनका short sighted vision नहीं होता है लाइफ के.
उनका उनका एटीट्यूड भी बहुत ही गिविंग होता है, वेरी ब्यूटीफुल एटीट्यूड एज वेल। थोड़ा सा लो है आप भी ये हफ्ता, यू विल बी स्लाइटली लो ऑन द लोअर साइड, थोड़ा इमोशंस आपको घेर के रखेगा, लेकिन otherwise you will be fine. And where your HRCM is concerned, your health is going to be beautiful, absolutely beautiful. Your relationship, you will take your relationship to the next level, absolutely. आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, एंड आप बहुत सारे हैं जो कुंभ राशि वाले लोग, वो अपना नया घर भी बनाने वाले हैं। where your देन वे योर करियर इज कंसर्न, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है करियर में, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन ये एटीट्यूड आई वुड रिकमेंड, डोंट कैरी ऑन दिस एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अडॉप्ट करना जरूरी है। एंड वे योर मनी इज कंसर्न, यू आर डूइंग प्रीटी वेल, एंड you have pretty good abundance, अच्छा है, it's a beautiful time for you. So where you are concerned, मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि it's a beautiful week for you. आप मेडिटेट करें, that will really help you cool down. Not only cool down, थोड़ा सा आप परेशान है, where things are concerned, कुछ कुछ चीजों में आप थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, so I would ask you to meditate. थोड़ा सा चाहे तो आप निरूबा निरूबा करो, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज मीन राशि, यानी पाइसेस राशि वाले लोगों के लिए। सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल कार्ड। अभी कुछ दिनों से यू हैव फेल्ट दैट यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेकिन बाकी सब चीजें अभी वापस से सब कुछ ठीक हो रही हैं। लाइक यू फील दैट थिंग्स आर कमिंग टुगेदर फॉर द गुड। यस, दिस टाइम फॉर मैरिज, जिसकी शादियां नहीं हो रही है उनकी शादी होगी। Those people who have not been in a good relationship, this is the right time to get your proposals right, and शादी के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। Not only that, there are so many things you can do. This is a beautiful time for you. Absolutely beautiful योग का time है अभी आपका। तो आप इस टाइम पे, नौकरी है, शादी है, अच्छा है, वट एवर इट इज, ट्राई टू गो अहेड विद दिस। दिस इज अ मैनिफेस्टेशन वीक फॉर यू। वट एवर यू विश टू मैनिफेस्ट, यू विल गेट इट। ये वो ही नहीं, ये आपको बाहर नौकरी भी दिलाएगा, वेयर यू हैव, there are people who are wanting to get job abroad. This time will actually get you that. Not only that, it'll bring you stability that you have been looking for a quite a long time, isn't it? Well, your HRCM seems to be beautiful. Your health is going to be absolutely beautiful. Your relationship, some good news. जैसे मैंने बताया, जिसकी शादियां नहीं हो रही हैं वो होने वाली है। Some love proposals, something good is going to come. Your relationship is going to be perfect. Your career, आप उतने खुश नहीं हो अपने करियर से, लेकिन your career is going to be fine. You have to take care of what you do. And where your money is concerned, you're doing pretty well where your money is concerned. So जहाँ पे मैं आपको नॉक्टर्ना, अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल Bookshire for career, for good luck basically. Nocturna, Mystica is for good luck, Nocturna is for money flow. So you need to chant it 55 times in one go. So do that and let me know how did you get the results, कैसा लगा इसका। ये बहुत अच्छा काम करता है। So guys, I would want you to actually do it, do it, do it, do it. So Nocturna is for money flow। पैसे नहीं चाहिए क्या आपको? Well, I don't know any people, anyone in this world who would say कि मुझे नहीं चाहिए। It gives you wonderful money flow, and Mystica gives you good luck. So do that. That'll give you all the required things that you're looking for. Okay. Thank you. So now I would like to share with you कि ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड का जो मैंने बात किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मैनिफेस्टेशन हो, मैजिक हो, ऐसी चीजें हो जो आप चाहते हो, जो आपने विश मांगा हो वो हो जाए, keep that attitude of gratitude, keep
थैंकिंग द यूनिवर्स, आप भगवान से थैंक यू बोलते रहें, एंड दिस विल कीप हैपनिंग, कीप हैपनिंग, कीप हैपनिंग। आप whatever कीप काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, एंड वो ब्लेसिंग्स के लिए थैंक्स देते रहें, and see how your life changes. You will see abundance will keep coming to you, and abundance and prosperity will not be a far-fetched thing for you. वो बहुत ही easily आपके रास्ते आते जाएगा, आते जाएगा. Yes. Attitude of gratitude. भाई थैंक यू, धन्यवाद वो चीज का देना जो कि आपको मिला है, या आपको अच्छा हस्बैंड मिला है, आपको अच्छी वाइफ मिली है, आपको अच्छा फैमिली मिला है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका घर सुंदर है, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए आप थैंक यू बोलते रहे, एंड वो आपको मिलता रहेगा. दिस इज व्हाट इज ग्रैटिट्यूड, एंड ग्रैटिट्यूड का पावर आप भी एक्सपीरियंस करें as much as possible. Feel gratitude as much as possible, और देखिए आपका कैसी जिंदगी बदल जाती है. So this brings to an end of a session, and let me sign off. This is Rashi Roop Lakshmi signing off from Tarot Talks. So if you want to reach out to me, you can call me, you can message me at 98207 32557 for anything that you want to get a solution to. कोई भी किसी भी चीज का solution आपको चाहिए. मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हूँ, मैं लोगोज भी बनाती हूँ, मैनिफेस्टेशन लोगोज that has helped people in their business. So for any kind of manifestation, let me know and get in touch with me. Rashi Roop Lakshmi signing off. Thank you. I am a tarot reader, health, relationship, money, career. हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है?